गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ और मजे में होंगे। राजकिरण क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने साइटोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी कुछ जानकारी हमने पढ़ी थी तथा कुछ आज पढ़ेंगे। कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के सिद्धांत के बारे में देखा तथा कोशिका के कुछ की पॉइंट्स देखे। और मैं आशा करता हूँ कि कल का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और इसी प्यार और जोश की ज़रूरत मुझे है, जिससे मैं एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसी की थीम पर आज हम फिर से उसी चैप्टर को रेगुलर करने वाले हैं। और कल मैं कोशिका के प्रकार के ऊपर इस क्लास को ऑफ किया था और आज हम उसी सिरे से इसको स्टार्ट करें, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। और आज आप सब जुड़ेंगे तो मुझे एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ करने की जरूरत है। तो हम इस चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि टाइप ऑफ सेल्स के प्रकार। क्या? सेल के प्रकार, यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, दो प्रकार की सेल होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। यानी कि प्रो यानी पुराना, प्रो यानी पुराना, प्रिमिटिव या पुराना, या फिर आदिम प्रकार का। यू यानी नया, क्या? न्यू या नया। और कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें किस प्रकार का? पुराने प्रकार का या अविकसित। क्या होता है? पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक। तथा ऐसी कोशिकाएं जिसमें नए प्रकार का क्या पाया जाता है? केंद्रक, क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रिमिटिव यानी कि इनमें कैसा कर पाएगा? इनमेच्योर। कैसा पाएगा? इनमेच्योर। इनमेच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें मैच्योर न्यूक्लियस। इसमें मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें इनमेच्योर, यानी कि इसमें कैसा होता है? वेल डिफाइंड। कैसा होता है? वेल डिफाइंड। यानी कि अच्छे से विकसित प्रकार का न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। और अविकसित तथा अविकसित या अल्प विकसित प्रकार का केंद्र किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें क्या होती है? केंद्रक व केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका की केंद्रक व केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें क्या होती है? उपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। और बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाती है, अपना भोजन क्या करती है, फूड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फूड फॉर्मेशन, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें, प्रेजेंस इन सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये है तो एल्गी लेकिन काम कैसा कर रही है तो जीवाणु लेकिन काम कैसा कर रही है, एल्गी के समान, किसके समान, एल्गी के समान क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है, जीवाणु, क्या है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की या इसकी संरचना कैसी होती है, ऐसे, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया। इसमें क्या पाए जाते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो किस, इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे, जीनोफोर, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ये क्या होता है, इनप्रोटेक्टिव होता है, क्या होता है, असुरक्षित होता है, क्योंकि ये किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ये कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल, कौन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए करता है, कौन करता है, डीएनए। डीएनए इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव, कैसा पाया जाता है, प्रोटेक्टिव, सुरक्षित होता है किसमें, न्यूक्लियस में, जो, और इसमें किसमें पाया जाता है, खुले में, क्या किसमें, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जिसको, इसके न्यूक्लियोइड को क्या, इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और ये किसमें पाया जाता है, जीवाणु में, किसमें पाया जाता है, जीवाणु में। इसमें तो प्रोटेक्टिव डीएनए पाया जाएगा, इसमें अप्रोटेक्टिव, नॉन प्रोटेक्टिव डीएनए पाया जाता है। इसके एग्जांपल कौन से हो गए, इसके एग्जांपल हो गए प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल, तीसरा एग्जांपल है फंगी, फंगी, चौथा है एल्गी, क्या है, एल्गी। ये एल्गी अलग है, ये क्या है, एक जीवाणु है, ये क्या है, एल्गिया सेवाल है। ये क्या है, इसके यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जांपल, ये किसके हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ, ये सब किसके एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। यानी कि एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे, हमने क्या शुरू किया, टाइप ऑफ सेल, क्या किया, टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकेरियोटिक। ये सबसे विकसित कोशिका होती है, क्या होती है, सबसे विकसित, यानी कि विकसित, यानी कि ये तो किसमें पाई जाएगी, लोअर क्लास एनिमल में, और ये किसमें पाई जाएगी, हाई क्लास, हायर क्लास एनिमल में पाई जाती है। यानी कि ये किसमें पाएगी, लोअर क्लास, और ये किसमें पाई जाएगी, हायर क्लास एनिमल में। यूकेरियोटिक कोशिका, क्योंकि ये क्या है, एक विकसित प्रकार की कोशिका होती है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की। इतनी बात सबको समझ में, इसमें कैसा, इनमेच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें मैच्योर न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यानी कि जिसको हम अच्छी माइक्रोस्कोपिक इमेज में देखें तो क्या दिखे, अच्छी संरचना दिखाई। इसके एग्जांपल कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बीजीए हो गया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, कौन हो गया, साइनोबैक्टीरिया, जो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ब्लू ग्रेन, इसके बाद दूसरा एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। इसके एग्जांपल कौन हो गए, सभी प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, और जो भी विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसकी भित्ति कोशिका, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है। तो सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल वॉल किस पर कैसे बनी होती है, और यूकेरियोटिक कोशिका की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। बात कर रहे हैं हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की।
प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल। सेल वॉल का अर्थ होता है कोशिका भित्ति, या जो इसे क्या करती है, बाहरी आवरण से प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? बाहरी आवरण से सुरक्षा करती है। ये किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम किसकी देखेंगे? बैक्टीरिया की। या एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस एमिनोमल और तीसरा प्लस म्यूरामिक एसिड। यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, एमिनो अम्ल की बनी होती है, म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है। ये क्या होते हैं? इसको सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है सेल वॉल? सुरक्षा प्रदान। यानी कि हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका उठाते हैं तो हमें उसकी सेल वॉल में क्या क्या दिखाई देता है? पेप्टिडोग्लाइकोन होता है, एमिनो अम्ल होता है और म्यूरामिक एसिड होता है। इसी प्रकार हम किसकी यूकैरियोटिक कोशिका की यूकैरियोटिक कोशिका की क्या देखेंगे? कोशिका भित्तियां सेल वॉल। तो अब किसकी देखेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका की। इसमें पहले किसकी देखेंगे? प्लांट की। किसकी? प्लांट सेल। प्लांट सेल की कुछ सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। तथा हेमीसेल्यूलोज। इसकी प्लांट सेल की। और एक कवक की, फंगी की किसकी बनी होती है? फंगी की बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अक्सर हम क्वेश्चन देखते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या कोशिका भित्ति या बाहरी आवरण किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल की किसकी बनी होती है? इसमें पर एब्सेंट होती है। क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। यानी कि इसमें क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल इज एब्सेंट ऑफ एनिमल सेल। यानी कि एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद हम ये क्या था? एक मेजर डिफरेंस था। क्या था? मेजर डिफरेंस। पहले हमने क्या देखी? न्यूक्लियस के आधार पर डिफरेंस देखा, फिर इसमें सेल वॉल के आधार पर डिफरेंस देखा, और अब किसके आधार पर देखेंगे हम? एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है हिस्टोन प्रोटीन के आधार पर। किसके आधार पर? हिस्टोन प्रोटीन के आधार पर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? जो हमारा डीएनए है ना, उसको पैकेटों में बांधकर रखना, यानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरने से रोकना। तो इसमें क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। एब्सेंट या अनुपस्थित होती है। इसका अन्य नाम कौन सा होता है? एच प्रोटीन। कौन सा होता है? एच प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन डीएनए।
इसका डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स। कैसा होता है डीएनए? डबल हेलिक्स। दोहरा डबल और इसका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, यानी कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होगा और इसमें डबल स्टैंडर्ड होगा। स्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है और स्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है? प्रेजेंट। जो कहां पाई जाती है? डीएनए में। इसका डीएनए कैसा होता है? बिखरा हुआ। इसमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। कैसा होता है? प्लाज्मिड डीएनए। इसमें अनुपस्थित होता है। इतनी बात आ गई होगी सबको समझ में। आगे होता है इसमें 17S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। और ये कैसे होते हैं? SCS प्रकार का। इस प्रकार का SCS प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। ये क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। हमने इसकी क्या देख ली? परिभाषा भी देख ली और इसमें अंतर भी देख लिया। हम अब क्या करेंगे? आगे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा कल का टॉपिक होगा सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, यानी कि इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। आज का हमारा टॉपिक था प्रोकैरियोटिक। पहले हमने इनकी परिभाषा देखी, फिर इनका विकास देखा कि ये केंद्र के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और अब इनमें अंतर तथा इनमें इनकी परिभाषा, इनके या तो गुण समझ लो या फिर इनका डिफरेंस समझ लो। ये क्या होते हैं? अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। कल से नए सिरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे।